वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अव्ययी भाव समास। आज हम डिस्कस करेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ है इम्पॉर्टेंट। जो प्रथम पद रहता है वह इम्पॉर्टेंट होता है और अव्यय होता है। यहाँ थोड़ा सा समझने की और ज़रूरत है कि जो प्रथम पद होता है वह अव्यय है, तो अव्यय के अंतर्गत उपसर्ग और निपात भी हो सकता है, लेकिन जो प्रथम पद होता है वह प्रधान अर्थात इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, यथा कामम। यथा कामम या यथा शक्तिम बोल सकते हैं, शक्ति के अनुसार, यथा कामम काम के अनुसार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक विग्रह पद कामम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य मतलब के अनुसार। तो देखेंगे काम के अनुसार, यथा कामम कामम अनतिक्रम्य काम के अनुसार। यहाँ पर यह जो शब्द है वह अव्यय है और अव्यय वे शब्द होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि अव्यय किसे कहा जाता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, उनका रूप वैसी का वैसी बना रहता है। तो वे शब्द जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं होते हैं। सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों, तीनों वचनों में वे सेम के सेम वैसे ही वैसे बने रहते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं अद्य, जैसे आज, एक आज है या दो आज है उसको आज ही बोलेंगे। ओके, उसी प्रकार से जैसे कल है, आज, सर्वदा, यदा, तदा, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, यहाँ वहाँ, ये कुछ अव्यय शब्द हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यथा कामम, तो ये इसका विग्रह पद हो जाएगा कामम अनतिक्रम्य काम के अनुसार। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यथा शक्तिम। यथा शक्तिम मतलब होता है शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह पद हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम फिर अनतिक्रम्य। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। और ध्यान देंगे कि अव्ययी भाव समास में जो समासिक पद होता है और विग्रह पद होता है उसमें अंतर होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे निर्जलम। निर्जलम मतलब होता है जल का अभाव। यहाँ पर जो नीर है, जो नीर है यह उपसर्ग है। यहाँ यथा जो है वह अव्यय है और नीर जो है वह उपसर्ग है। उपसर्ग एक प्रकार का अव्यय ही है जो भी नहीं बदलता है। देखेंगे निर्जलम, यह हो जाएगा जलस्य अभाव। किसका अभाव? जल का अभाव। आप हिंदी में भी इसको निर्जलम का समास विग्रह करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा जल का अभाव। उसी प्रकार से संस्कृत में हो जाएगा जलस्य अभाव। इसके जस्ट बाद हम लोग देख लेते हैं निर्जनम। निर्जनम, यहाँ जन मतलब होता है मनुष्य या लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा जना नाम अभाव। जना नाम अभाव, लोगों का अभाव। जहाँ पर लोगों का अभाव होता है, यहाँ पर जन बहुवचन है, बहुत सारे लोगों का अभाव, इसीलिए जना नाम बहुवचन हुआ है। यहाँ पर निर्जलम जल का अभाव, तो जल को हम लोग एक वचन के रूप में जल का अभाव जलस्य यूज करेंगे। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रतिगृहम। प्रतिगृहम मतलब होता है हर घर या प्रत्येक घर। इसको विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा गृहम गृहम। तो इस प्रकार से घर घर। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वह अव्यय या निपात, अव्यय निपात या उपसर्ग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।